सवाल आपसे ये है कि सर मेरी वालदा के दादा के 3 बेटे थे। वालदा के दादा, वालदा की बड़ी मुश्किल है भाई मेरी वालदा के दादा के 3 बेटे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही सारी जायदाद अपने बड़े बेटे के नाम कर दी। उनके दोनों छोटे बेटों में से एक बीमार थे जो मेरी वालदा के वालिद थे, और दूसरे अभी नाबालिग थे। मेरी वालदा के दादा के इंतकाल के कुछ अर्सा बाद उनके बीमार बेटे यानी उनके नाना वो भी वफ़ात पा गए। वो अपने लवाकिन में 2 बेटियां, 2 बेटे और एक बेवा छोड़कर जाते हैं। अब जायदाद के हकदारों की बात होती है तो मेरी वालदा के ताया जान जिनके नाम सारी जायदाद थी, वो ज़रई ज़मीन इसका आप बुरा ना मानिए हमें ये ख्याल नहीं था कि आज कोई शजरा है नसब की मैं दोबारा रिपीट करूँ? नहीं मेरे को सुन रहा है। अब जायदाद के हकदारों की बात होती है तो मेरी वालदा के ताया जान जिनके नाम सारी जायदाद थी, वो ज़रई ज़मीन के 9 एकड़ जो हिस्सा में आते थे, 3 अपने बेटों के नाम और बकिया 3 बेवा के नाम। आदमी खत्म अब आपने एकड़ों में उलझा दिया। यानी इसमें सर ये बयान हो रहा है कि उनके जो ताया होते हैं वो अपनी जो जायदाद होती है, उनके वालिद की इंतकाल हो जाती तो वो डायरेक्ट अपने भतीजों के नाम कर देते हैं, तो उसमें बेटियों के नाम जायदाद नहीं होती। तो इसमें सवाल ये है कि बेटियां भी इस सिलसिले में हकदार हैं या नहीं है, उनकी जायदाद किस तरह मुंतकिल होगी, ये सवाल है। देखिए, इसमें पहले उसूल की बात समझ लेनी चाहिए। ज़िंदगी में किसी को मैं अपना माल देता हूँ, वो कोई रुपया पैसा भी हो सकता है, वो कोई ज़मीन भी हो सकती है, उसमें अल्लाह ताला ने किसी का हिस्सा मुकर्रर नहीं किया। अलबत्ता मुझे हिदायत की है कि मैं ज़िंदगी में कभी बेइंसाफ़ी न करूं। यानी यहाँ यूँ नहीं है कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में मुझे पाबंद कर दिया है कि मैं बड़े बेटे को ये दे सकता हूँ, छोटे को ये दे सकता हूँ। ये फ़ैसले हम अपनी मसलियतों के तहत बाज़ वक़्त बच्चों के हालात देखकर, उनकी ज़रूरियात देखकर करते रहते हैं, लेकिन इसमें अल्लाह से डरना चाहिए। जो फ़ैसले भी हम करेंगे वो इंसाफ पर मबनी होने चाहिए, कोई बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी में कोई चीज़ दे देना, यानी मैंने एक ज़मीन का टुकड़ा था, कोई माल था, वो किसी के हवाले कर दिया, ये उसका कानून है। दूसरी चीज़ है मरने के बाद आपको अल्लाह ताला ने वसीयत का हक़ दिया है। वसीयत का हक़ इस्तेमाल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये बताएं कि आप इंसाफ की रूह से ये वसीयत क्यों कर रहे हैं। वहाँ पर भी इंसाफ हर हाल में मलहूज़ रखना होगा। तो जब आप ये बताएंगे तो उसके बाद रिश्तेदारी की बुनियाद पर हिस्से किनके हैं वो अल्लाह ने ख़ुद मुकर्रर फरमाया। उनमें ना मैं कोई तब्दीली कर सकता हूँ, ना आप कोई तब्दीली कर सकते हैं। वो हिस्से किस उसूल पर अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाए हैं वो भी उन्होंने बयान कर दिया और ये बता दिया है कि मैंने इस उसूल को मलहूज़ रख कर ये बताया है कि वालिदैन का हिस्सा ये होगा, औलाद के हिस्से ये होंगे, लड़कियों के ये होंगे, लड़कों के ये होंगे। ये पूरी बात बता दी। अगर किसी शख्स ने इसकी खिलाफ वर्जी की है तो उसने एक बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया है। अगर आप 11-12 आयात सूरह निसा की निकाल के पढ़ें तो आप पर बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि ये कबीरा गुनाहों में से है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से लोग लड़कियों के बारे में इस कबीरा गुनाह का इर्तिकाब करते हैं और बड़े पैमाने पर करते हैं। ज़िम्मेदारों में तो ख़ास तौर पर यही सूरत हाल है। यानी वो लड़कियों को हिस्सा देने के लिए, लड़कियाँ कहें या औरतें कहें, जहाँ भी हैं, हरगिज़ तैयार नहीं होते किसी तरह भी। तो लोगों को बताना चाहिए कि ये है। अगर वो अब जैसे कि आपकी बात से मालूम होता है कि आमादा हो गए, यानी वारसों ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो कुछ भी पहले हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, हम अब सही करना चाहते हैं, तो जिन साहिब की जायदाद तकसीम करना पेश नज़र है उनके बारे में ये देखिए कि उनकी मौत के वक्त उनके कौन से अज़्ज़ा ज़िंदा थे, उनकी फ़हरिस्त बनाइए, उनके हिस्से मुतय्यन कीजिए
اور سب آپس میں مل بیٹھ کے طے کر لیجئے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق یہ حصے ان کے حوالے کر دیں گے. وہ لڑکیوں کے بھی ہوں گے، وہ لڑکوں کے بھی ہوں گے، وہ مردوں کے بھی ہوں گے، عورتوں کے بھی.